मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ओके और आज का जो टॉपिक है वो है व्हेन टू साइड्स एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर गिवन। आज हम कोरिलेटेड कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें टू एडजेसेंट साइड और थ्री एंगल्स गिवन होंगे। ओके स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या है। द कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स मोर। एम ओ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ओ आर दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल एम दे रखा है 60 डिग्री, ओ दे रखा है 105 एंड आर दे रखा है 105। ओके क्लियर है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रफ डायग्राम बनाएंगे। ओके जो रफ डायग्राम है वो इस तरीके का होगा। देखिए ओके अब हम इसका फेयर डायग्राम बनाएंगे। ओके मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो मैं कंस्ट्रक्शन बना रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं, उसमें एंगल में मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आएंगे। आप जब कंपास लेके इसको नोटबुक में बनाएंगे, एक्यूरेट मेजरमेंट लेके इसको बनाएंगे। ओके मैं आपको जब सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ओके क्लियर है। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं डायग्राम। यहाँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे ये मैंने एक ओवल लाइन ली। ओके इसको मैं नाम देता हूँ ओ आर। ओके ये कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। ओके नाउ अब मैं ओ पे 105 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। इसके लिए मैं यहाँ जितने भी एंगल बनेंगे सब कंपास से बनेंगे। ओके 60 डिग्री 105 बिकॉज ये सब 15 से डिवाइड होते हैं। ओके तो यहाँ पे मैं ओ पे कंपास रखकर एक आर्क बनाऊंगा इस तरीके से। अब मैं फर्स्ट लूँगा, ये जो फर्स्ट आर्क बनाऊंगा वो 60 डिग्री का आएगा। सेकंड लूँगा वो कितना आएगा 120 डिग्री का आएगा। ओके तो 120 और 60 डिग्री से पहले मैं 60 डिग्री को आर्क के ऊपर कंपास रख के एक आर्क बनाऊंगा ऐसे। फिर मैं 120 डिग्री के आर्क के ऊपर कंपास रख के फिर ये एक दूसरा आर्क बनाऊंगा। तो इस तरह का ये आर्क बना ये। अब इसको मैं ओ से मिला दूंगा तो ये मेरा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ओके अब देखिए ये 90 डिग्री आ गया यहाँ पे। ओके अब यहाँ से मुझे 105 बनाना था 90 डिग्री। मैं इसको नेम दे देता हूँ एम। ओके एम और 120 डिग्री का आर्क के बीच में 105 डिग्री आएगा। ठीक है तो यानी 90 और 120 के बीच में 105 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैं 90 डिग्री एंगल जहाँ से बन रहा है वहाँ से एक आर्क लूँगा, एम पॉइंट से आर्क लूँगा। यहाँ पे एम पॉइंट पर कंपास रख कर एक आर्क बनाऊँगा इस तरह से। और दूसरा ये कंपास को मैं यहाँ पे 120 डिग्री पर रख कर यहाँ पे एक आर्क बनाऊँगा। इस तरीके का ये आर्क बनेगा। अब इसको मैं इसको ओ पॉइंट से मिला दूँगा तो ये ओके इसको ओ पॉइंट से मिला तो ये 105 डिग्री का एंगल बन गया। ओके ओके नाउ सेम एज इट इज़ आर पॉइंट के ऊपर कंपास रख के यहाँ पे भी मैं एक आर्क बनाऊंगा पहले। इस तरीके से ओके तो यहाँ पे 60 डिग्री होंगे फर्स्ट आर्क, सेकंड 60 डिग्री पे कंपास रख कर यहाँ पर 120 डिग्री आया। ओके 120 डिग्री
60 आएगा, ये 120 और 60 के बीच में यहाँ से फिर 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा मैं, ठीक है। और इसको मैं इससे मिला दूंगा, 8 से मिला दूंगा, यहाँ पे भी ये एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ओके, यहाँ पे मैं इसको नेम देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे 105 को बनाऊँगा, इसमें नेम दे देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं एन दे देता हूँ। एन और 120 डिग्री के बीच में यहाँ पे 105 बनेगा, तो यहाँ पे अर्क लूँगा, एक अर्क एन पर कंपास रखकर, दूसरा 120 डिग्री के अर्क पे कंपास रखकर बनाऊँगा, तो ये अर्क बनेगा। इसको मैं यहाँ से 8 से मिला दूँगा, तो यहाँ पे भी क्या हो, 105 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओके, क्लियर है। अब यहाँ देखिए एम ओ कितना 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो मैं अब रूलर से 6 सेंटीमीटर मेजर करके कंपास को ओ पर रखकर एक 6 सेंटीमीटर का एक यहाँ पे एक आर्क बनाऊंगा, इस तरीके से, क्लियर है। अब इसको, इस लाइन को मैं इससे मिला दूंगा, जो ओ से जा रही है इस लाइन को, 105 डिग्री वाली लाइन को। ओके, इसे मिला दिया, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एम पॉइंट हो जाएगा। ओके, इस एम पॉइंट को मैं इससे, अब मुझे यहाँ पे एम पॉइंट के ऊपर 60 डिग्री का एंगल भी बनाना है, तो यहाँ पे एम पर कंपास रखकर मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक अर्क लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट अर्क यह बनाऊँगा यहाँ पे, ये 60 डिग्री एंगल बनेगा। अब इस 60 डिग्री वाले एंगल को यहाँ से मैं मिला दूँगा इस तरीके से, इस लाइन को आगे बढ़ाऊँगा तो ये इस लाइन को यहाँ पे टच करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉइंट आएगा एम ओ आर, ये पॉइंट आ जाएगा ई, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस तरीके से ये एंगल 105 हो जाएगा, 105, ये एंगल 105 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ओके, इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। ओके, इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ये देखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम हेयर एच हेयर, यहाँ पे कितना एच कितना 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ई 6 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पे, और आर दे रखा है 85 डिग्री। अब तक 85 15 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे ये कंपास से बनेगा, प्रोट्रैक्टर से बनेगा। ओके, और यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अपोजिट साइड क्या है, इक्वल होती है। ओके, यहाँ पे हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, यहाँ पे क्या है, एच ई 5 सेंटीमीटर लेंगे, तो मैं यहाँ पे एच ई के लूँगा 5 सेंटीमीटर। ओके, मैंने यहाँ पे एच ई कितना लिया, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब ई को मैं 85 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, तो यहाँ से प्रोटेक्टर को ई पॉइंट ई पर रखकर मेजर करूंगा मैं। ओके, तो 85 डिग्री इस तरीके से बनेगा।
ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये 85 डिग्री बन गई है। अब ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर को मेजर करूँगा रूलर से, कंपास को रखता है, फिर इस कंपास को ई पर रखकर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक अर्क बनाऊंगा, इस तरीके का आएगा। ओके, तो ये कितना जाएगा, 6 सेंटीमीटर जाएगा। ओके, क्लियर है। ये पॉइंट ए हो जाएगा। अब यहाँ से पैराग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो यहाँ से ए पे फिर मैं अगेन रूलर से 5 सेंटीमीटर रूलर पर कंपास को रख कर 5 सेंटीमीटर मेजर करके कंपास को ए पर रख कर 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक अर्क बनाऊंगा यहाँ पे। ओके, और एज पे कंपास को 6 सेंटीमीटर मेजर करके एज पे रखकर उसको यहाँ से 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक अर्क बना एज पे रख के, तो इस तरीके से ये बनेगा। और इसको मैं किससे मिला दूंगा, एज से भी मिला दूंगा इस तरीके से, और ए को इससे मिला दूंगा। ये जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर चाहिए, ये 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से ये पैराग्राम बनाया हमने, ठीक है। तो फेयर डायग्राम इस तरीके से बनेगा, देखिए। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब। रेक्टेंगल ओके बनाना, ओके दे रखा 7 सेंटीमीटर और के ए दे रखा 5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल बनाने के लिए अपोजिट साइड इक्वल होती है और ईच एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल बनाएंगे। यहाँ पे हम ओके 5 सेंटीमीटर लेंगे, 7 सेंटीमीटर लेंगे। ओके, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करेंगे हम 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं ओ पे कंपास रखकर एक आर्क बनाएंगे 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए। इस तरीके का बनाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 60 डिग्री लेंगे, यहाँ पे 120 डिग्री। ओके, एक कंपास को 60 डिग्री और 120 डिग्री रखकर यहाँ पे 90 डिग्री का एक आर्क बनाएंगे। अब इसको किससे मिला देंगे, उसे, ठीक है। ओके, अब ये कितना 5 सेंटीमीटर है ये, तो ये 5 सेंटीमीटर को रूलर से मेजर करके, कंपास को रूलर पर रखकर मेजर करके से कंपास को ओ पर रखकर 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक अर्क बनाएंगे इस तरीके से। ओके, इसी बन गया। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे इसी तरह के पे कंपास रखकर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो इसके लिए इस तरीके से अर्क बनाएंगे। और यहाँ पे 60 डिग्री 120 डिग्री लेंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बने, ये अर्क बनाएंगे। और इसको किससे मिला देंगे, हम के से मिला देंगे। ओके, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम 5 सेंटीमीटर का अर्क काटेंगे। एक के पे रख के कंपास को, के पे कंपास को रख के यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक अर्क बना है, ठीक है। अब इसको मिला देंगे हम, इस तरीके से। ओके,
तो ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट वाई है। ये कितना 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे ए पे कंपास रख के 7 सेंटीमीटर का आर्क लेके यहाँ पे इसके ऊपर आर्क बना के भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये लाइन मिलाने के पहले मैंने यहाँ से 5 सेंटीमीटर आर्क बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ए नेम दे दिया। अब ए पे कंपास रख के 7 सेंटीमीटर आर्क यहाँ पे काट के इस तरीके से बना सकते, इसको मिला देंगे फिर इसे। तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, 90 डिग्री रहेगा। इस तरीके से हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ओके, तो फेयर डायग्राम रेक्टेंगल का देखा किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। क्लियर? आपको कंस्ट्रक्शन को नोटबुक में एज ए एक्यूरेट मेजरमेंट लेके ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।